ये है नॉर्थ सी। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस में घिरा हुआ दुनिया का सबसे हिस्टोरिक और बिजी समंदर। ये समंदर अपने अंदर बहुत से खजाने, मिस्ट्रीज और तारीखी कहानियां छुपाए हुए हैं। इसी एक समंदर ने यूरोप को दुनिया का सबसे अमीर खित्ता बनाया है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ सी यूरोप की लाइफलाइन कैसे बना और आने वाले दिनों में क्या चीज इसे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने वाली है। कहते हैं कि जो भी समुद्रों को कंट्रोल करता है वो ही दुनिया पर राज करता है। 5,70,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ नॉर्थ सी इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। हजारों साल से ये समंदर यूरोपियन पावर्स का बैटल ग्राउंड रहा है, जहां पर बेशुमार जंगें लड़ी गईं। इन जंगों की शुरुआत हुई 43 AD में, जब रोमन एम्पायर ने शिप्स के जरिए ब्रिटेन पर अटैक करके उस पर कब्जा किया और फिर यहाँ पर पहली दफा पोर्ट्स बनाए, जिसके बाद ब्रिटेन और सेंट्रल यूरोप के बीच ट्रेड शुरू हुआ। ये वो पहला मौका था जब दुनिया और स्पेशली यूरोपियन एम्पायर्स को एहसास हुआ कि जिसने भी यूरोप पर राज करना है उसे नॉर्थ सी का कंट्रोल लेना होगा। 8वीं सदी में रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद नॉर्थ सी का कंट्रोल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मौजूद वाइकिंग्स के पास चला गया। ये लोग छोटी छोटी कश्तियों के जरिए इधर नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज पर हमले करते और उन्हें लूटते। इन लोगों को छोटी छोटी शिप्स का इतना फायदा था कि इनके जरिए ये यूरोप के दरियाओं में भी घुस जाते और वहां से सेंट्रल यूरोप तक पहुंच जाते। सारा यूरोप इनसे तंग था और इनकी इसी लूट मार के जवाब में जर्मनी में मौजूद चंद ताजरों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था हैंसेआटिक लीग। इस लीग का मकसद ये था कि ये नॉर्थ सी में अपने ट्रेड रूट्स को और यूरोप के साहिली शहरों को वाइकिंग्स की लूट मार से बचाएंगे। ये आइडिया आहिस्ता आहिस्ता इतना पॉपुलर होने लगा कि बाकी यूरोप के बिजनेसमैन भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते गए। इन लोगों ने वाइकिंग्स के हमले से बचने के लिए बड़ी बड़ी नेवी शिप्स और ट्रेड पोस्ट्स बनाना शुरू कर दी। 15th सेंचुरी तक हैंसेआटिक लीग का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि ऊपर हिस्टोनिया से लेकर नीचे यूके और फ्रांस तक नॉर्थ सी में इन्हीं का कंट्रोल था। नॉर्थ सी अब ट्रेड के लिए सेफ हो चुका था, जबरदस्त पोर्ट्स बन चुके थे और नेवी में पूरी दुनिया में यूरोप का कोई मुकाबला नहीं था। यही वो टाइम था जब यूरोपियंस ने सोचा कि इसी नेवी के जरिए अब नए रिसोर्सेज और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए जाएं। इसी मकसद के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ से बाकी दुनिया के समुद्रों में अपने एक्सप्लोरर्स भेजे और इसी के नतीजे में फिर अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई और यहीं से फिर आगे चलकर इसी समुद्र और नेवी के जरिए ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। नॉर्थ सी वर्ल्ड वॉर्स के दौरान एक बार फिर स्पॉटलाइट में आया जब एलाइज ने इसी नॉर्थ सी को